जी स्टूडेंट सरवकार सिंह। आज 10th क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड 10th क्लास का 13 चैप्टर है, मैं उसका थोड़ा खुलासा बताऊंगा। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सा चैप्टर किस लिहाज से करना है। तो ये जो चैप्टर 13 आज मैं बताने लगा हूँ ये लॉन्ग के हवाले से, इसमें से लॉन्ग आना है और ये 13 मार्क्स का राउंड अबाउट एस्टिमेटेड मार्क्स जो हैं वो 13 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आना है। ये तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस होगी और कोशिश करें कि जो स्टूडेंट मुझे अभी सुन रहे हैं, जो मुझे सुनते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से सपोर्ट है और ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी और मैक्सिमम लोग इस्तेफादा हासिल करेंगे इन वीडियोस। और मैं 13 चैप्टर का खुलासा आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने तो डेफिनेशंस करनी है, यानी कि ये सवाल जो पहला है डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्सोस्केलेटन, रोल ऑफ स्केलेटन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मोस्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को याद करना है। उसके अलावा आपने कार्टिलेज है तो कार्टिलेज का जो सेल है क्वेंड्रोसाइट्स, उसका नेम आपको आना चाहिए। उसके अलावा टाइप्स, और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताता चलूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आता है। राइट डिफाइन कार्टिलेज एंड राइट इट्स टाइप, तो डेफिनेशन लिखना है और साथ में 3 टाइप्स और उनको एक्सप्लेन करना है फर्दर 1 लाइन में, तो आपका लॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा व्हाट इज़ बोन, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और ये सवाल नेक्स्ट जो है शॉर्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका हुआ है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्जी एंड कम्पैक्ट बोन, और जो मैच्योर बोन सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ये ओस्टियोसाइट। ये सवाल है। उसके अलावा ये सवाल है MCQs में है कि जो बेबी बॉर्न होता है उसमें बोन्स ऑफ नंबर कितने हैं, तो 300 है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अडल्ट है उसमें तो 206, तो बाकी कहाँ गए। तो जो बच्चा जब पैदा होता है तो हड्डियाँ जो हैं वो सेपरेटली यानी कि अरेंज होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं। और डिफ्यूज़ होने के साथ साथ जैसे इंसान अडल्ट्री यानी कि बड़ा होता जाता है तो वो हड्डियाँ डिफ्यूज़ होकर, ठीक है, जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो रिड्यूस होकर 206 तक आ जाती हैं। तो इसके मतलब भी सवाल आ सकता है। उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इज़ इट पॉसिबल वी कैन एग्जिस्ट विदाउट स्केलेटन ऑन दिस अर्थ, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए तो नो है इसका आंसर। तो इस तरह के सवाल थोड़े सोच के थोड़ा गौर करके आपको आंसर देने होंगे। उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, इनमें से एक आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी। और MCQs हर लिहाज से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि बोन स्कल में कितनी है, ठीक है। उसके अलावा कान यानी ऑसिकल्स, जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो कितनी हैं। और कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन 2 हैं। एक्सल स्केलेटन को अलग से याद करना है आप लोगों ने, उसमें जो नंबर बोन्स हैं वो 80 हैं और पेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हैं। तो ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने इनको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये बिल्कुल आसान है कि एक्सल स्केलेटन है ना, बाजू दोनों निकाल दिए जाएं और लेग्स निकाल दी जाएं तो बेल्ट तक का हिस्सा और ये स्कल, ये सारा एक्सल में आता है। काउंट कर ले जी, ये जो स्कल है उसमें 22 है तो फेशियल 14 है, स्कल की 8 हैं ऐसे, और 3 ईयर ऑसिकल्स हैं 3 तो ये 6 होगी। उसके अलावा हाइड बोन है नेक में। उसके बाद जो रिब्स हैं, वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रीज हैं वो 12 पेयर्स हैं, सॉरी 26 हैं, और जो रिब्स हैं वो 12 पेयर्स हैं। तो ये आप टोटल काउंट करें तो ये 80 बन जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पेंडिकुलर स्केलेटन, तो इनको याद करना बड़ा आसान होता है कि बिल्कुल सादा सा है कि ये जो हैंड एक है 27 है तो दोनों हाथों की 54 और पाँव जो है वो 27 54, तो ये 108 तो ये बन गई, ठीक है। उसके बाद 2 शोल्डर्स हैं, 2 शोल्डर्स बोन हैं, 4 ये हो जाती हैं। उसके अलावा 2 हिप रीजन पे बोन है। तो उसके अलावा ये जो बाजू है इसमें अपर आर्म में 1 और लोअर में 2 और ये 3 और 3 6, और इसी तरह लेग की 3 और 3 6, और ये टोटल 126 हो जाती है। इजीली आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा टाइप ऑफ स्केलेटन बड़ा ही इजी और आसान, लॉन्ग भी है कि इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। मूवेबल में 2 हैं, हिंज और बॉल एंड सेकंड, वो डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट में भी। उसके अलावा रोल ऑफ टेंडन एंड लेगमेंट, इनकी डेफिनेशन आ सकती है कि टेंडन क्या है, बिल्कुल आसान से, मसल टू बोन कनेक्शन को हम टेंडन और बोन टू बोन कनेक्शन को लिगामेंट कहते हैं।
उसके अलावा ओरिजिन, इंसर्शन, ये सारी डेफिनेशन, एंटागोनिस्ट, मूवमेंट, फ्लेक्सर, एक्सटेंशन, ये सारी डेफिनेशन में बाइसेप ट्राइसेप में डिफरेंस आ सकता है। और लास्ट में लॉन्ग ऑस्टियोप्रोसिस लॉन्ग में आ सकता है। बिल्कुल छोटा सा मिनी सा एक बन रहा है और इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ऑस्टियोप्रोसिस और अर्थराइटिस भी लॉन्ग में आ सकता है, उसकी टाइप्स आ सकती हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन काजेज ऑफ गॉड, ये लास्ट टॉपिक है, तो ये सवाल आ सकते हैं पेपर में। तो मैं इसी तरह नेक्स्ट भी चैप्टर्स को बताता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जब आप देखते हैं अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक का भला हो। जो पेरेंट्स देखते हैं कोशिश करें अपने बच्चों को टाइम दें इस वीडियो को देखने का। तो गुड लक स्टूडेंट, मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा।